डीएनए मित्रों एक फिल्म का डायलॉग है, अगर पाकिस्तान नींद में भी हिंदुस्तान के बारे में सोचे तो उसके ख्वाब में भी हिंदुस्तान ही आना चाहिए। ये सुपरहिट फिल्म धुरंधर का डायलॉग है। आज धुरंधर का जिक्र क्यों सामने आया ये समझने के लिए आपको पाकिस्तान में एक मौत और इस मौत के साथ धुरंधर से जुड़ा जिक्र देखना और समझना चाहिए। मित्रों, पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भाई मोहम्मद ताहिर अनवर की मौत हो गई। ताहिर अनवर की मौत की वजह अब तक सामने नहीं आई है। सबसे ज्यादा चौंकाता है ताहिर को दफनाने का तरीका। मौत के बाद ताहिर अनवर को दुनिया की नजरों से छुपाकर अंधेरे में रात के 11:30 बजे दफना दिया गया। इस वजह से सोशल मीडिया पर ऐसे दावों की बाढ़ आ गई है जिसमें कहा जा रहा है कि मसूद अजहर के भाई को धुरंधर यानी अज्ञात बंदूकधारी ने मारा है। मित्रों, पिछले 11 महीनों के अंदर मसूद अजहर के परिवार से जुड़े 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले साल जब पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तब बहावलपुर में मसूद के हेडक्वार्टर यानी उसके आतंकी मदरसे को भी निशाना बनाया गया था। इस कार्रवाई में मसूद के परिवार के 10 लोग मारे गए थे। इस हमले में मसूद का बड़ा भाई तारिक अनवर और उसका बेटा हम्माद भी घायल हो गया था। अब तारिक की मौत की खबर सामने आई है, लेकिन उसके साथ मौत की वजह सामने नहीं आई। इसी वजह से शक जाहिर किया जा रहा है कि तारिक अनवर अपनी मौत नहीं मरा, किसी ने उसे मार दिया। अगर आप 2020 से 2025 यानी 5 सालों के आंकड़े देखें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने 52 आतंकवादियों को मार दिया है। इसी वजह से तारिक अनवर की मौत से भी धुरंधर यानी अज्ञात बंदूकधारी को जोड़ा जा रहा है। तारिक अनवर का मारा जाना मसूद और जैश के लिए कितना बड़ा झटका है, ये समझने के लिए आपको जैश ए मोहम्मद में तारिक अनवर का रोल बेहद ध्यान से समझना चाहिए। मित्रों, जैश ए मोहम्मद के अंदर तारिक अनवर को मसूद अजहर का राइट हैंड यानी बेहद करीबी कहा जाता था। बहावलपुर में जैश के अड्डे की कमांड भी तारिक अनवर के हाथों में ही थी। शुरुआती दौर में तारिक अनवर आतंकवादियों की भर्ती करता था, लेकिन आगे जाकर मसूद अजहर ने उसे आतंकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी दे दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ने अपना महिला विंग यानी जैश उल मोमिनात बनाया था। इस आतंकी गुट की कमान भी तारिक अनवर के हाथों में ही थी। पठानकोट से लेकर उरी और पुलवामा में आतंकी हमलों के लिए फंडिंग जुटाने का काम भी तारिक अनवर ने ही किया था। मित्रों, तारिक अनवर की टेरर प्रोफाइल बताती है कि जैश में उसका ओहदा बड़ा था। तारिक की मौत यकीनन जैश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मसूद का बड़ा भाई मर चुका है, उसके छोटे भाई रऊफ अजहर के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, यानी आतंकवाद की भट्टी में मसूद का परिवार अब झुलसता जा रहा है। तारिक अनवर की मौत के साथ ही आज आतंक के धंधे में पाकिस्तान को एक और नुकसान हुआ। मुनीर की फजीहत से जुड़ा ये खुलासा भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक नजर उस हलचल पर डालनी चाहिए जो धुरंधर फिल्म को देखकर पाकिस्तान में चल रही है। धुरंधर फिल्म ने पाकिस्तान के मन मस्तिष्क पर ऐसा असर किया कि लोग खुद को पाक साफ साबित करने पर उतर आए हैं। धुरंधर फिल्म में राकेश बेदी के लुक्स को लोगों ने पाकिस्तानी नेता नबीर गबोल से जोड़ दिया। फिल्म के क्लाइमेक्स में राकेश बेदी का रोल देखने के बाद नबीर गबोल पर गद्दार होने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। जिन लोगों ने अब तक धुरंधर नहीं देखी है उनकी वजह से हम क्लाइमेक्स की डिटेल नहीं बता रहे हैं, ताकि जब ये लोग थिएटर पहुंचे तो फिल्म के सस्पेंस का मजा ले सके। अब बात करते हैं नबीर गबोल की। सोशल मीडिया पर अटकलें लगने से नबीर गबोल परेशान हो चुके हैं। अब गबोल ने धुरंधर के जवाब में एक फिल्म बनाने का ऐलान किया है। इस फिल्म को नाम दिया गया है लियारी का गब्बर। नबीर गबोल का दावा है कि वो इस फिल्म के जरिए अपना सच और वफादारी साबित करके दिखाएंगे। मित्रों, अज्ञात बंदूकधारी यानी धुरंधर के साथ साथ मुनीर के लिए दूसरा सिरदर्द अमेरिका बना हुआ है। मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिल में तो जगह बना ली, लेकिन अमेरिकी खुफिया तंत्र बार बार पाकिस्तान को एक्सपोज करता जा रहा है। इस पैटर्न को समझने के लिए आपको अमेरिका से आई लेटेस्ट रिपोर्ट बेहद गौर से देखनी चाहिए। अमेरिका की कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने पाकिस्तान पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस खुलासे में एक दावा किया गया है कि पाकिस्तान में अब भी 15 बड़े आतंकी गुट मौजूद हैं। ये वही आतंकी गुट हैं जिन्हें खत्म करने का दावा पाकिस्तान ने साल 2014 में किया था और ये वादा किया था। 12 साल बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इस रिपोर्ट में जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन समेत लश्कर तैयबा का भी नाम है। हैरान करने वाली बात यह है कि रिपोर्ट में हक्कानी नेटवर्क को भी पाकिस्तानी सेना से जोड़ा गया है। मित्रों, आपको याद होगा कि 2 हफ्ते पहले अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशक तुलसी गबार्ड ने भी पाकिस्तान के आतंकवादियों को खतरा बताया था। अब अमेरिकी रिपोर्ट भी पाकिस्तान की इसी काली सच्चाई को दोहरा रही है। धुरंधर फिल्म ने पाकिस्तान को सिनेमा के पर्दे पर एक्सपोज किया था। अब दुनिया के मंच पर अमेरिका एजेंसी और किरदार पाकिस्तान के आतंक का पर्दाफाश कर रहे हैं।